हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो गए हैं और वे 15 दिनों तक आराम करेंगे। जी हाँ, ओडिशा के पुरी शहर में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में हजारों लाखों भक्त शामिल होते हैं। और इस साल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 7 जुलाई को शुरू होगी। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले 15 दिनों से पहले जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और उनके मंदिर के पट भी 15 दिनों तक बंद रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो रथ यात्रा शुरू होने से पहले यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन देव स्नान का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी का 108 पानी से भरे हुए घड़ों से स्नान करवाया जाता है। तो ये स्नान की विधि भी हम जल्दी-जल्दी से समझ लेते हैं। तो स्नान करने के लिए कुएं में से पानी लाया जाता है और ये कुआं भी साल में एक बार खोला जाता है। पीतल के घड़ों में ये पानी भरा जाता है और ये पीतल के घड़ों से ही भगवान भगवान को स्नान करवाया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी मनुष्यों की जैसे ही लीलाएं करते हैं और वो हमेशा मनुष्य के रूप में ही रहते हैं। इसीलिए मनुष्यों के ऊपर भी जो नियम लागू होते हैं प्रकृति के, वो उन पर भी होते हैं। इसीलिए इतनी बार स्नान कराने की वजह से भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक उनकी खूब सेवा की जाती है। औषधि का और काढ़ों का और फलों के जूस का उनको भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद रहते हैं, किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं होती है और वैद्य भी बुलाए जाते हैं और उनको उनको ठंडी पट्टी का या ठंडा मलहम लगाया जाता है उनके शरीर पर और इस तरीके से उनकी 15 दिनों तक खूब सेवा की जाती है भगवान की। भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों होते हैं, उसके पीछे एक और कथा भी है। तो एक समय पुरी में माधव दास नाम का जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था और एक समय में वो बहुत बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि वो चल फिर भी नहीं सकता था, उठ भी नहीं पाता था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं सेवक का रूप धारण करके उनके घर पहुंच गए और वो माधव दास जी की उन्होंने बहुत सेवा की। जब माधव दास जी थोड़ा ठीक हो गए, तब उन्होंने भगवान को पहचान लिया कि ये तो मेरे साक्षात भगवान ही है, जो सेवक का रूप लेकर आए हैं मेरे पास। तब उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान आप चाहते तो एक पल में मेरा रोग ठीक कर सकते थे, मुझे इस रोग से आप मुक्त कर सकते थे, फिर आपने मेरी सेवा क्यों की? तब भगवान ने कहा कि ये रोग तुम्हारे कर्मों का फल है, जो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अगर तुम इसे आज नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। और अभी तुम्हारे रोग का और 15 दिन बाकी है, जो मैं अपने पे स्वयं लेता हूँ और तुम्हें इस रोग से मुक्त करता हूँ। बस ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर माधव दास जी जो बाकी के 15 दिन थे, वो भगवान जगन्नाथ जी की एक रोगी की तरह सेवा करने लगे। मंदिर में जाके एक रोगी की तरह उनकी सेवा करने लगे। बस तभी से ये परंपरा हर साल चलती आ रही है। तो इस तरीके से ये कहानी थी कि भगवान जगन्नाथ जी बीमार क्यों हो जाते हैं रथ यात्रा से पहले। 15 दिन मंदिर बंद रहता है और रथ यात्रा शुरू होने से अगले दिन मंदिर खोला जाता है और रथ यात्रा शुरू होती है। तब भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी रथ में बैठकर भ्रमण करते हुए अपने मौसी के घर गुंदेचा पहुंचते हैं और वहां अपनी मौसी के घर 7 दिन रुकते हैं। तो ये कहानी थी कि भगवान जगन्नाथ जी क्यों बीमार पड़ते हैं। शास्त्रों में इस रथ यात्रा का बहुत महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन में या दर्शन में शामिल होने से या रथ को खींचने से या भगवान के दर्शन करने से 100 यज्ञ का फल मिलता है। तो इस तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट उत्सव है सबके लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा।
हरे कृष्ण।